पहला नंबर क्वेश्चन है जीएस का 10 क्वेश्चन का आज हम लोग देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग, अब ये जो 10 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है दोस्तों, अब ये नहीं बंद होगी, अब ये चलती ही रहेगी, ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और दोस्तों जो आज की टेस्ट सीरीज है इसके आपको मार्क्स जरूर बताने हैं कि ये आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो देखिए, कालसी अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या भाब्रू अभिलेख, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। कौशाम्बी स्तंभ लेख जो है वो इलाहाबाद के समीप स्थित है कौशाम्बी, और प्रयाग तथा कौशाम्बी स्तंभों में अशोक की रानी कारवाकी द्वारा दान किए जाने का वर्णन है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, किस यवन शासक द्वारा राजदूत बनाकर हेलियोडोरस को भेजा गया? तो किस यवन शासक ने हेलियोडोरस को भारत भेजा था? तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, एंटियाल ने भेजा था। हेलियोडोरस द्वारा एक बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी के समय इंडो-ग्रीक राज्य का शासक जो था, जिस समय स्थापना की गई थी गरुड़ ध्वज की, तो उस समय इंडो-ग्रीक राज्य का शासक जो था एंटियाल मिडास था, ठीक है। इसी ने राजदूत बनाकर हेलियोडोरस को भेजा था। एंटियाल मिडास जो थे वो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया तथा उस पर वासुदेव नाम अंकित करवाया था, ठीक। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यात्रियों में सबसे पहले कौन आया? भारत में सबसे पहले कौन आया? इब्न बतूता, बर्नियर, अब्दुल रज्जाक और वास्को डी गामा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है। सबसे पहले इब्न बतूता आया। इब्न बतूता जो था मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, ठीक है। और उसके बाद 1498 में आपके वास्को डी गामा आए थे। ये आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। अब्दुल रज्जाक एक यात्री थे जो आपका 1443 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1443 में। अब्दुल रज्जाक कब आए थे? 1443 में, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं कि बर्नियर ये कब आए थे। बर्नियर का भी काल देख लेते हैं। बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री थे जो कि 1656 ईस्वी में आए थे, शाहजहां के काल में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नगद वेतन के बदले इक्तादारी का आवंटन किसने बंद किया था? तो यह आपको बताना है किसने यह प्रथा बंद की थी। तो देखिए, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, इल्तुतमिश, किसने बंद की थी? चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारी व्यवस्था आवंटन को बंद किया था नगद वेतन के बदले। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वेतन के रूप में इक्ता देने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया था, और सैनिकों को क्या बोलते थे कि नगद वेतन देने की प्रथा चला दी थी। नगद वेतन मिलेगा उनको, ये प्रथा चलाई, और सैनिकों को 234 टंका, कितना? 234 टंका वार्षिक, ईयरली, मासिक वेतन दिया जाता था। भारत में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। इक्तादारी को स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में क्या कहते हैं, मतलब इसका रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या कहते हैं। तो देखिए, लेड टेट्रा ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या बोरोन नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माणिक्य या नीलम को रासायनिक रूप में क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक अवस्था में माणिक्य, नीलम, पन्ना या अन्य रत्नों के नाम से भी जाना जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जल में अघुलनशील उजला ठोस पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग जो होता है दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन है ये, बीज के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो ये आपको बताना है, क्या चीज बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है। अब देखिए, प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रकाश क्यों आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिए बीज के अंकुरण के लिए पानी भी चाहिए होता है, उचित तापमान भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, प्रकाश की उपस्थिति नहीं चाहिए होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है आपका, शरीर में थक्का नहीं बनता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। क्या चीज उपस्थित रहती है जिसके कारण थक्का शरीर में नहीं बनता, तो वो कौन सी चीज है ये आपको बताना है। हीमोग्लोबिन है या फाइब्रिन है या हिपैरिन है या थ्रोम्बोनिन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। हिपैरिन एक पदार्थ होता है, तो इसके कारण शरीर में थक्का नहीं बनते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण शरीर में थक्का नहीं बनता है। यकृत जो होता है, यकृत लीवर, तो यह हिपैरिन का स्रावण करता है, जिससे मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, वित्त आयोग की सिफारिश को दोनों सदन में कौन रखवाता है। तो कौन वित्त आयोग की सिफारिश को दोनों सदनों में रखवाता है। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघीय वित्त मंत्री, तो कौन रखवाता है ये आपको बताना है। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को दोनों सदनों में रखवाते हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। अब देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 280 में क्या है, एक वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 में दिया गया है। 281 में क्या है, 281 में आपकी सिफारिशें हैं, ध्यान रखिएगा। और जिसका गठन जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष, जैसे वित्त आयोग का गठन होता है, जैसे 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। वर्तमान वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। कौन है, NK सिंह। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नीति निदेशक तत्व नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है,
अब देखिए सूचना का अधिकार जो है एक फंडामेंटल राइट्स है, FR है, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 17 का के तहत या 17A के तहत 17A के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और ये नीति निर्देशक तत्वों के उसमें नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देख लेते हैं जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मद्य एवं निषेध है, तो मद्य एवं निषेध जो है आपको किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 47 में आता है, ये ध्यान रखिएगा। समान कार्य हेतु समान वेतन किस में आता है, तो ये 39 घा में आता है, 39 घा। ठीक है, और जो आपका लोक सहायता पाने का अधिकार जो होता है, लोक सहायता अधिकार, तो ये आर्टिकल 41 में आता है। और ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन किस में होता है, आर्टिकल 40 में आता है, ये ध्यान रखिएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आता है आर्टिकल 44 में आता है। तो ये कुछ आर्टिकल थे बहुत ही महत्वपूर्ण DPSP से संबंधित, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लोक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, या राज्य सूची का, या किसी भी सूची का विषय नहीं है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। राज्य सूची का विषय है लोक स्वास्थ्य। किसका है, राज्य सूची का। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ों को जान लीजिए, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट तो ऐसे ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट दिल्ली में है, ये संघ के अंतर्गत आता है, केवल सेंटर के अंतर्गत, इसमें राज्य से कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, अब संघ की सूची में और जैसे बीमा हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, अब निगम कर हो गए, निगम कर जिसको बोलते हैं, सेवा कर, ये सब आपकी संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में जैसे लोक व्यवस्था आ गया, लोक व्यवस्था आता है, और आपका पुलिस आती है, सिंचाई आती है, गैस आती है, मनोरंजन आता है, कृषि आय पर कर, ये सब आपके राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे समवर्ती सूची में ध्यान रखिए कि जैसे एक देखिए आपका शिक्षा आती है। ठीक है, शिक्षा जो है आपकी समवर्ती सूची में आती है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, वन आते हैं, ये भी आपका समवर्ती सूची में। विद्युत आती है, लाइट, विद्युत भी आती है। और दंड विधि जो आती है, दंड विधि, तो दंड विधि भी आपकी समवर्ती सूची में आती है। अब कारखाने, कारखाने किस में आते हैं, कारखाने ध्यान रखिए, कारखाने भी आपके समवर्ती सूची में आते हैं। मजदूर संघ, मजदूर संघ किस में आते हैं, मजदूर संघ भी आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये कुछ सूचियों से संबंधित चीज़ें थी, इंफॉर्मेशन थी। और दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहिए, और इन क्वेश्चनों को तो कम से कम आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। करंट अफेयर हो गया, और GS के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, GS के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर और GS दोनों की आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।